वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाई केडी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी हमें किस तरह लिखना है। तो जैसा कि यहाँ पे नाम है और उसमें बोर्ड परीक्षा में हम लोगों को उसमें जो कॉपियाँ होती हैं वो अलग टाइप से हैं। हम आपको बताएंगे कि प्रश्नोत्तर कैसे लिखने हैं। तो डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 और प्रश्नोत्तर संख्या में 1 में अगर का खंड खा खंड तो यहाँ पे लिख लेंगे, बल्कि इसमें लिखा नहीं हमने, तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर लिखेंगे जैसे आंसर लिखना है तो लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु हैं। क्वेश्चन है आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल वे जैव अणु हैं जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों के न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं। ये आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए हैं, इंटर वालों के लिए। और यहाँ पे है न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोसोम्स न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की संरचना में अंतर बताइए। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह CHO, कौन सा CHO उपस्थित होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित होता है। ग्लूकोज में डायरेक्ट चीनी होती है, जबकि फ्रुक्टोज में प्राकृतिक चीनी उपस्थित होती है जो फल और सब्जियों से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, सभी विद्यार्थी देखेंगे, याद कर लेंगे। अगला है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। क्या परिभाषा है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं तथा इनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं। जब हम लोग इनका जल अपघटन करते हैं तो वो हमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों को अणुओं से हुआ है। ये अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं तथा प्रोटीन में अमीनो अम्ल में परस्पर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। फिर अगला है प्रोटीन के कार्य, तो शरीर की संरचना करना, शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये प्रोटीन के कार्य हैं। ये हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं केमिस्ट्री के। अगला है ग्लूकोज से सार्बिटाल में परिवर्तन। ग्लूकोज से सार्बिटाल में परिवर्तन करने के लिए हम लोग रिएक्शन बनाएंगे HO2C CHOH का होल 4, यहाँ पे CHO ये एल्डिहाइड समूह हो जाएगा प्लस 2H, यहाँ पे सोडियम अमलगम लिखेंगे प्लस एल्कोहल। इनकी जब क्रिया कराएंगे तो होगा H2C CHOH, सार्बिटाल निकल आएगा का होल 4, ये हो गया सार्बिटाल। सार्बिटाल क्या होता है, CHOH का होल 4 यहाँ पे, और ये आ गया C2CH2OH। क्या है पॉलीएथिलीन, क्या है, यह एथीन का सबसे अधिक प्रचलित बहुलक है। किसका, एथीन का। इसको पॉलीएथीन भी कहा जाता है। आजकल 2 प्रकार की पॉलीथीन प्रयोग की जाती हैं जो अनेक लक्षणों के कारण एक दूसरे से भिन्न हैं। फिर अगला क्वेश्चन 7 नंबर है पॉलीवाइनिल क्लोराइड के निर्माण की क्या विधि है। जो PVC होती है उसके निर्माण की क्या विधि होती है। इसका निर्माण वाइनिल क्लोराइड का बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थित अक्रिय विलायक में बहुलकन करने से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुलीकरण क्या है, तो लिखेंगे सरल एवं कम अणुभार वाले अणुओं के आपस में मिलकर बृहत अणु जिन्हें बहुलक कहते हैं, जो विशाल अणु होते हैं उन्हें बहुलक कहते हैं, बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसी प्रकार लिखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्न। और ये जो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बहुत ही अच्छी डालेंगे। अगली है सिमेट विक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे लिख लो इम्पॉर्टेंट है सिमेट विक्रिया। तो सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोजोइक अम्ल NH3N3H के साथ गर्म करने पर प्राथमिक एमीन बनाते हैं। क्या, प्राथमिक एमीन बनाते हैं। यह अभिक्रिया सिमेट विक्रिया कहलाती है। कौन सी, सिमेट विक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर
इटार्ड अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, जब टॉलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2 के कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 या CS2 में बने विलयन से करते हैं तो योगशील मध्यवर्ती जटिल यौगिक के भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसके तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। यह बेंजल्डिहाइड बनाने की उत्तम विधि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम लोग इसी प्रकार कॉपियाँ लिखेंगे बोर्ड में। अगला है कैनिजारो अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसमें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया उनके व कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण देते हैं, यानी Na या के लवण देते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फिर अगला है किण्वन किसे कहते हैं, या किण्वन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुजीवों द्वारा सरल यौगिकों में अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना ही किण्वन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रैंकल अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। फ्रैंकल अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो फ्रैंकल अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है CH3I + Zn + ICH3। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब कराएंगे तो CH3 ZnI2 बन जाएगा, एथेन प्राप्त होगा। टेफ्लॉन के दो उपयोग कौन कौन से हैं, तो हम लिखेंगे खाना बनाने वाले बर्तनों की सतह को नॉन स्टिक बनाने में। जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं उनकी सतह जो होती है उसे नॉन स्टिक बनाने में। अगला है सील व गैस्केट बनाने के लिए जो बहुत उच्च दाब पर प्रतिरोध करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो गैस्केट और सील बनाने के लिए जो उच्च ताप पर प्रतिरोध करती हैं उसमें किया जाता है। फिर फास्फीन के दो उपयोग कौन कौन से, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 नंबर। फास्फीन के कौन कौन से उपयोग हैं, तो धुएं के पर्दे बनाने के काम आते हैं। जो गैस होती है तुम्हारी फास्फीन, उसे धुएं के पर्दे बनाने के काम आती है। फिर समुद्री यात्राओं में होम सिग्नल, जो समुद्र में यात्रा करते हैं उसमें होम सिग्नल के नाम से संकेत करने के लिए प्रयुक्त होती है। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगेंगे और आप लोग यूपी बोर्ड पढ़िएगा सभी लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन।